उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के लिए बुशरा टूर एंड ट्रैवल की बेमिसाल खिदमत हासिल कीजिए। शाबान और रमज़ान में उम्रा की बुकिंग जारी है, साथ ही साथ हज 2025 की बुकिंग भी जारी है। तो फिर आज ही रब्त कीजिए बुशरा टूर एंड ट्रैवल से। नेताजी नगर, शीश महल टाकिज रोड, रायचूर। फ़ोन नंबर है 9036391629। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मुस्लिम तबके के मौजूदीन का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था और फ़याम में अगर कहा जाए तो पीस मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज के सिलसिले में मुनक़िद किया गया था, जिसमें महकमा पुलिस ने कहा कि हुकूमत से गाइडलाइंस जारी हुए हैं। चूँकि ये मामला अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चुनाचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शदीद पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म ना किया जाए। चुनाचे अगर रायचूर शहर में भी अगर मुख्तसर पैमाने पर यानी 20-25 अफराद पर मुश्तमिल मुस्लिम तबके का एक वफीद अगर ज़िला डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देना चाहे तो इस सिलसिले में इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त एहतजाजी रैली अगर मुनक़िद की जाए तो इस सिलसिले में इंतजाम करना दुश्वार है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम तबके से अपील की कि इस सिलसिले में नजर सानी किया जाए। इस मौके पर मुस्लिम तबके के मुख्तलिफ कायदीन ने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। खुसूसी तौर पर जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान ने आखिर में ये कहा कि इस सिलसिले में वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गाइडलाइंस हासिल करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करेंगे। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात की इजाज़त दे कि अदालत का फैसला आने से कबल एहतजाज किया जा सकता है तो ज़रूर ब हफ्ते के दिन एहतजाज किया जाएगा, और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में ये कहे कि अदालत का फैसला आने के बाद यानी 5 मई के बाद एहतजाज किया जाए तो उसी पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में कल एक और इजलास मुस्लिम तबके के कायदीन का मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि हफ्ते के दिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जानी चाहिए या नहीं निकाली जानी चाहिए और एहतजाज किस तरीके से किया जाना चाहिए। इस मौके पर शहनशीन पर एडिशनल एसपी जी हरीश के अलावा डीएसपी शांतवीर, पुलिस इंस्पेक्टर उमेश कांबळे, पीएसआई नरसम्मा और दीगर भी मौजूद थे। ಬರುವ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನೊಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪದವೀಧರರು ವಕ್ಫ್ बोर्ड सबको मेरा सलाम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अभी कौन सा ऐसा गाइडलाइन लिया है जिसको हम एडवांस डिक्लेयर करना हमारे लिए गलत है। अभी तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ सिर्फ वेंटिलेटर पर रखे हमको 2 चीज़ों के ऊपर, अभी नहीं हुआ 2 चीज़ों के ऊपर। एक है ना वक्फ बोर्ड में गैर सदस्यों को शामिल नहीं कर, दूसरी प्रॉपर्टी केस में है ना कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना होकर ये हुआ, ये प्रोटेस्ट नहीं करना होकर कहीं भी ये नहीं हुआ। तो मैं जितने भी हमारे बड़े थे उन्होंने था नहीं आया, मगर रहता है सब आपसे रिक्वेस्ट करे शहराने रही थी भी एक प्रोटेस्ट हुआ होकर हम मंगल के दिन करना चाह रहे, आप अगर हमारे साथ किए तो मेहरबानी। हफ्ते के दिन हम करना चाह रहे, चाहे आगे कोई नहीं आने। मैं तो है ना हमारे टीपू सुल्तान के बैनर थी जुलूस के रास्ते में जाने के लिए रेडी हूँ, आपके पास लेटर देकर रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये जो कहने का है क्योंकि नहीं तो गाँव में अचानक शुरू हो जाए जुम्मा हफ्ता फिर हमको सिर्फ है ना जाकर मेमोरेंडम देना है, जंग लड़ने नहीं जाना। मेमोरेंडम देने से क्या सुप्रीम कोर्ट में चलने का चलता 2 साल चलता है कि 3 साल चलता है। अब अभी से समय में एक पहना सब मंगल के दिन प्रोटेस्ट निकलता था, कौन आगे हफ्ते के दिन प्रोटेस्ट निकलता हम बराबर करे था। आपका ताउन आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद ऑटोमेटिक हम बंद कर लेते सो, मगर उससे पहले कहना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ऐसा कोई आर्डर नहीं करे, उससे पहले हम डिक्लेयर करना हमारे लिए गलत होता। नमस्ते। इस शहर के डायनेमिक तरीके सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो कानून पास किए हैं ये बिल्कुल बेहुदा और बिल्कुल गलत फैसला है मोदी जी का, और वो ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर है अगर ये फैसला गलत है, इसलिए कि जो है कि अंबानी और 19 को जुलूस निकालेंगे बोलो ये बात। हाँ, जब फरीद भाई बोल रहे हैं तो मैं वो बात को हटा देता हूँ। अब 19 को जुलूस वो सबकी राय के ऊपर
कुछ नहीं बोल सकता। सबकी राय पे अगर सब निकालना है कह रहे हैं तो निकालेंगे, नहीं अगर मेमोरेंडम दिए जुलूस के बजाय अगर डायरेक्ट जाके अगर डीसी साहब को एसपी साहब को मेमोरेंडम दिए तो बहुत बेहतर है। ऊपर से डायरेक्शन दी है कि जो है आप प्रोटेस्ट मत करो, आप जो है मेमोरेंडम दीजिए बोलकर, ऐसा नहीं। अब अगर बताओगे तो मैं बता नहीं सकता। ये सुनने में आया कि प्रोटेस्ट मत करो, आपको मेमोरेंडम लो, निकालना है तो निकालो, बोलो मैं सबकी राय लो, सबकी राय लो, सबकी राय लेके अगर निकालना है उनको बराबर निकालेंगे, हम भी ठीक रहेंगे। और तमाम मज़ाहिब को लेकर चलना है हमारे। तो हमारे साथ माइनॉरिटी, दलित भाई, बैकवर्ड कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सभी हैं, और ये हमारा जो फैसला है कल क्रिश्चियन कम्युनिटी पे और जो है कल दलित कम्युनिटी भी इसका टारगेट है। हमको ये नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। अब ये वक्त के सिलसिले में जुलूस तर्जे निकला है, ये हमें निकालना चाहिए, और कब निकालना है वो सब मिलके हम लोग फैसला करना है। मुनासिब वक्त में निकालें एक बात, और हुकूमत को उसका असर होना चाहिए, दिखाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन इसमें गलत किस्म के नारेबाजी न करें और नौजवानों को कंट्रोल करना है, वरना जो बंगाल में हुआ जो है पथराव हुआ और करीबन 3-4 आदमी मर गए, तो ये जो है पुरअमन तरीके से हमारा एहतजाज हो। ये मुस्लिम फैसला बोर्ड मुस्तकिल इसकी जो है अपील कर रहा है, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और कानून के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत नहीं करना है। और मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी साहब और सारे हजरात से खुसूसन कहूँगा कि यहाँ चूँकि हमेशा से अमन रहा है और इसमें सारे शहरियान रैचूर का दखल है और पुलिस वालों का भी बहुत बड़ा दखल है, तो पुलिस वालों से भी गुजारिश करूँगा कि कुछ जज्बाती नौजवान अगर कोई ऐसी हरकत करें तो आप भी थोड़ा सब्र से काम लें और इस तरह से जल्दबाजी न करें कि जिसकी वजह से नुकसान हो। ये मेरी गुजारिश है, आप हजरात हासिल नहीं है। 21 की कमेटी बनाई गई, इसमें फरीद मौलाना, शादाब साहब, बशीर भाई, असलम भाई, सब लोग लीडर थे वहाँ, और सैयद सादात भी टाइप आया था, मगर सब लोग मीटिंग बुलाए। पुलिस डिपार्टमेंट वाले को हमारे से ज्यादा मालूम है कि क्या करना है। पहले उन लोग बोला वजह क्या है उनको बुलाने की, वो लोग बोल रहे हैं हमें बोल रहे। तो मेरे सुनने में ये बोल रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छे हिंदुस्तान हमारे रायचूर में आज तक 1947 से रायचूर शहर में कोई गड़बड़ नहीं हुई हिंदू मुस्लिम की ना होगी, ये हम आश्वासन देते। और हम है ना डिक्लेयर करें 19 तारीख को निकाला होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष फरीद खान है, हमारे बड़े बड़े लीडर सही है, लोगों का फैसला किया होगा। होने के बाद में जब कुछ लोग थे मीटिंग में नहीं थे, अब 8-10 दिन से इसके पीछे कोशिश करें। हमारे से क्या हो तो आप डिपार्टमेंट वाले को मालूम है, आप हमको डायरेक्शन दीजिए क्या करना। सवाल डिपार्टमेंट के लोग और हमारे मिल्लत के तमाम बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर बैठे हैं। सर ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी पार्टी के झंडे को बताने के लिए जुलूस करना नहीं चाह रहे सर। ये यहाँ फर्स्ट अकबर नागोगी साहब बैठे हैं, वहाँ पे हमारे मोहम्मद अली साहब बैठे हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी का इसमें कोई पर्सनल नहीं है। ये पूरे देश के मुसलमानों का मसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रूव किया कि ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये साबित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो गवर्नमेंट जबरदस्ती ये बिल एक्ट जो लाने की कोशिश कर रही है, ये गैर संवैधानिक है। ये आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये हमको
सबूत मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग की जो जिम्मेदारियां हैं, पीसफुल माहौल रखें। जैसा कि आप लोग बताए बंगाल वगैरह ये 2-3 हवाले दिए, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा कर्नाटक और इसमें खासतौर पे रायचूर एक गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है और आगे सैकड़ों साल तक रहेगा। हमारा पीसफुल एरिया है सर, वैसे चलेगा यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि किसी को तकलीफ होती है हिंदू भाई को तो मुसलमान भाई भागता पहले यहाँ पे। तीसरी चीज, मैं आप लोगों के जहन में जो बेचैनी वाला सवाल है, अभी हमारे फैसल ने कहा सिर्फ मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की तरफ से कुछ हिदायत है, तो ऐसी ऑथेंटिक कोई हिदायत नहीं है। अगर हिदायत है तो मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के पेज पे अब तक आ जानी चाहिए थी। अभी तक कोई हिदायत वैसी नहीं है। अभी मैं चेक किया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की वेबसाइट पर। हाँ, अलबत्ता जो मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के जिम्मेदारान हैं वो कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद बैठ के दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कि अब से लेकर 5 तारीख तक क्या करना है बोल के। तो वो गालिबन 10-10:30 बजे तक मुस्लिम मसला बोर्ड का मैसेज पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आएगा, क्योंकि पूरे देश भर में मुस्लिम मसला बोर्ड इस मसले को लीड कर रहा, उसी की लीडरशिप में हम चल रहे हैं, बाकी किसी की कोई लीडरशिप नहीं है। तो 10-10:30 बजे तक उनकी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उनका मैसेज आएगा, एक बात। और दूसरी बात सर, 19 तारीख को जैसा हम बोले थे प्रोटेस्ट निकालने के लिए, हम तकरीबन 20-25 मीटिंगें करें। फर्स्ट वर्ड हमारा यही है, पीसफुल होना। मीटिंग हमारा जुलूस हर जगह हम जा रहे, कल एलबीएस नगर पूरा उधर गए, वहां भी हम बोले। इसलिए हम सिस्टम नारे का, पूरे जुलूस में नारे का सिस्टम ही नहीं रखे सर। एक गाड़ी आगे रहेगी, माइक में जो पुकारेगा पूरा मजमा उसी के हिसाब से जवाब देगा। ये सिस्टम हम रखे। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम ताउन करेंगे। ये हमारी 100% आपको यकीन दहानी है। अलबत्ता जो पुलिस डिपार्टमेंट की फिक्र है वो भी जायज है। अमन अमान कायम रहा तो देश भी चलता है, संविधान भी चलता है। तो उसके लिए आप लोगों की भी जद्दोजहद है, ये भी एक तरफ है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, अभी हम यहाँ से जाएंगे, मैं बड़ा उन्होंने कौन भी बड़े नहीं यहाँ पर, हम यहाँ से जाएंगे, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम बैठ के बात करेंगे और आपकी बातों की भी सराखों पे सर, क्योंकि आप लोग हमारे रोकना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग माहौल ठीक रहे और आपको ऊपर से जो आदेश है वो आपकी उसका पालन करना आपके लिए भी जरूरी है, जैसा मुस्लिम मसल्ला बोर्ड का पालन करना हमारे लिए भी जरूरी है। तो हम दोनों की नीयतें ठीक है, इसमें किसी की नीयत खराब नहीं है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तो मसला ये है, हम अपने बड़ों से राय मशवरा करेंगे सर। अब भी हम 19 के जुलूस का कैंसलेशन हम अभी कैंसल या फिर पोस्टपोन बोल के अभी हम नहीं बोलेंगे सर। हम अभी जाके अपने बड़ों से राय मशवरा करके जो है हम पब्लिक में, और आप बेफिक्र रहिए सर, हमारे बड़े जो भी फैसला देंगे 2 मिनट के अंदर हम पूरे शहर को इस मामले में, हम फैसले में हम राजी कर देंगे, हमारे बड़े जो फैसला करेंगे। ठीक है ना अकबर भाई? ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं सर, आप लोग इतने हसास मुद्दे पे बुला के बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये बिल गलत है, सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने प्रूव है आज जो जजमेंट हुआ, और हमारी उम्मीद और पूरा यकीन है संविधान पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, कि आने वाले 5 तारीख को पूरा जो गैर संविधानिक तरीके से एक एक्ट बनाया गया, बिल्कुल इसके खिलाफ, और इसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मामले में अपना फैसला देंगे। मैं इतना कहते हुए हमारे काबिल सरकार और एसपी सरकार, एडिशनल एसपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಹಸ್ತಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಯಜ್ಞಾಸ್ಪುರ ಹತ್ರ ಹೊಸ DC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಎದುರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.